Hello everyone, this is me Khushi. Welcome back to your favorite YouTube channel. And in case you're someone who is giving board exams of class 12 this year, along with your NEET preparation, I am actually here to tell you how you can ace both the examination very easily क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है. इनफैक्ट आपके बोर्ड्स में तो नीट का आधा सिलेबस ही है एंड प्लस लेकिन आपको ये दिक्कत होती है कि दी हम बोर्ड एग्जाम के टाइम पे अपने 11th का भूल जाएंगे, अपने नीट के प्रिपरेशन का भूल जाएंगे. सो दैट रियली थोड़ा बहुत टेंशन हमें देता है. सो आई कैन शेयर माई रियल टिप्स एंड ट्रिक्स विद यू गाइज बिकॉज आई हैपन टू स्कोर very good percentage in my class 12 examination. 95.8 percentage I scored with 100 on 100 in biology and 99 marks in chemistry. एक गलत हो गया था. Okay, and I had my additional subjects as psychology and physical education. maths नहीं थी मेरे पास and इंग्लिश तो मेरी अच्छी है ही. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट डिस्कस योर 3 मेन सब्जेक्ट्स जो कि नीट और बोर्ड्स के लिए कॉमन है हमारे पास. सो अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की तो फर्स्ट थिंग जो आपको बोर्ड्स के लिए पता होना चाहिए दैट इज़ डेरिवेशंस. क्योंकि आधा पेपर, आधा नहीं मतलब 60% ऑफ द पेपर इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन डेरिवेशन करी हुई हैं तो आराम से आपके पासिंग मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे. ठीक है. प्लस कुछ बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स होते हैं, स्पेशली मॉडर्न फिजिक्स, कैपेसिटेंस वाले क्वेश्चंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस, ये सब बहुत ही आसानी से होने वाले होते हैं. बोर्ड्स में इतना हाई लेवल नहीं पूछा जाता है. एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस होते हैं थोड़े ट्रिकी होते हैं, लेकिन एज आई एक्सपेक्ट कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो बिल्कुल नीट के लेवल वाले क्वेश्चंस ही होते हैं जितना आपको पता होना चाहिए. अगर आपने ढंग से प्रिपेयर करी है तो आपको उतना तो आता ही होगा. दैट इज़ व्हाट आई एम एज्यूमिंग. नहीं आता तो क्या करना है मैं बताती हूँ. राइट नाउ इट्स दिसंबर, राइट. आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे फेबररी मिड से एंड दे विल गो टिल मार्च एंड तक, राइट, प्रोबेबली या फिर मार्च 20th मार्च तक ख़त्म हो जाएंगे आई गेस. एंड व्हाट यू कैन डू इज़ डेडिकेट 1 whole month टू योर बोर्ड प्रिपरेशन. ठीक है. जस्ट वन थिंग यू आई वॉन्ट यू टू डू. फर्स्ट थिंग इज़ आपका चैप्टर अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए. व्हाट डू आई मीन बाय दिस कि आपने क्लासेस ली होनी चाहिए, चाहे आपने नीट की कोचिंग से करी हो, चाहे आपने यूट्यूब से पढ़ा हो, चाहे आपने सीबीएसई लेवल करा हो. आपके लिए वो चैप्टर्स जो नीट और बोर्ड्स के लिए कॉमन है वो आपके सबसे पहले अभी हो जाने चाहिए. अभी के लिए योर प्रायोरिटी इज़ योर क्लास 12th चैप्टर्स, क्योंकि नीट में भी क्लास 12th की वेटेज ज़्यादा होती है. तो अगर हमने पहले क्लास 12th कर लिया सो देयर इज़ नो हार्म इन दैट. पहले अपने क्लास 12th के चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे हम लोग. ठीक है. एंड इसमें आई एम इंक्लूडिंग योर लेक्चर्स. जो चैप्टर हो चुके हैं उसके लेक्चर दोबारा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है. जस्ट गो फॉर डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस. कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जो बोर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड होती हैं. इफ़ यू वांट टू नो टेल मी, आई शेयर अनदर वीडियो अबाउट दैट. बट आपके पास नोट्स होने चाहिए स्पेशली फॉर फिजिक्स. बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी, स्टिक टू एनसीईआरटी एक एक पॉइंट में. बस आपको बायो के लिए फॉर बोर्ड एग्जाम यू शुड जस्ट नो हाउ टू राइट लॉन्ग आंसर्स. ठीक है. क्योंकि हमारी नीट की आदत होती है कि हमने एमसीक्यू देखा, 4 ऑप्शन देखे, हमें आंसर आ जाता है. वहाँ सब्जेक्टिव आंसर लिखना होता है, वहाँ पे हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, आ सकती है. एंड वही दिक्कत हमें अवॉइड करनी है. उसके लिए प्लीज़ फोकस ऑन योर प्री बोर्ड्स वगैरह एज वेल. ठीक है. एंड प्रैक्टिकल के बारे में भी बताऊंगी मैं, जस्ट वॉच टिल द एंड. तो आपको क्या करना है, डेरिवेशंस कर लेनी है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेनी है जो कि नीट और बोर्ड्स दोनों के लिए पैरेलल हो. ठीक है. ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा लो लेवल कर रहे हैं. अ मॉडरेट लेवल इज मेंटेन बाय बोथ द एग्जामिनेशन नीट एज वेल एज योर बोर्ड एग्जाम्स, राइट. तो फिजिक्स हमारा ऐसे ही बहुत अच्छे से जाएगा. डेरिवेशन फोकस फोकस फोकस, रट जाओ, घोल के पी जाओ डेरिवेशंस. आराम से तुम्हारे 5 नंबर तो ऐसे ही बनते जाएंगे क्योंकि बहुत सारी ऐसी डेरिवेशंस हैं जो आती हैं. ठीक है. जैसे कि वो होता है ना एक्सिस ऑफ द लूप वाला, वो आता ही है, चाहे मैग्नेटिज्म से आए चाहे इलेक्ट्रोस्टैट से आए, वो आएगा ही आएगा. ओके. तो ये सारी डेरिवेशन आपको पता होनी चाहिए. ACEMI से अच्छी अच्छी डेरिवेशंस बनती हैं, वो आता है वहाँ से. हाई वेटेज टॉपिक्स होती हैं वो. एंड यस, एंड न्यूमेरिकल्स वगैरह मॉडर्न फिजिक्स से बहुत ईजी लेवल के आते हैं. बस वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स मत लगाना, लॉन्ग फॉर्मेट में अपनी आंसर रखने की कोशिश करना ताकि आपको हर एक एक स्टेप के नंबर मिल सकें. ठीक है. तो बोर्ड की जब आई गेस अभी रिलीज़ नहीं करा होगा सीबीएसई ने अपने सैम्पल पेपर्स, बट जब रिवील कर दें ना, वो जब अपलोड कर दें तो एक बार उसको सॉल्व करना खुद से. उसके बाद उसकी आंसर की मैच करना. आंसर की में ना उसमें पॉइंट्स लिखे होते हैं फॉर एवरी सब्जेक्ट, इवन फॉर इंग्लिश. उसमें लिखा होता है कि अगर आपने आंसर में ये पॉइंट लिखा है तो उसके आपको सीधा 0.5 मार्क्स मिलता है. ये पॉइंट लिखा है 0.5 मार्क्स, ये पॉइंट लिखा है 0.5 मार्क्स, नहीं लिखा है 1 मार्क गया, 0.5 मार्क गया. तो जस्ट
अंडरस्टैंड कि हमें आंसर में क्या लिखना है, फालतू की बकवास लिखने की जगह सीधे पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, ताकि हमें सीधा पॉइंट टू पॉइंट नंबर मिलते जाए। पेपर प्रेजेंटेशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट करना शुरू कर दो, अंडरलाइन रिटन प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि हमारी लिखने की आदत नहीं होती है, जिसकी वजह से हम एग्जाम में नहीं लिख पाते, आता हुआ भी हम नहीं लिख पाएंगे। हमने सोचा हमने तो आंसर निकाल दिया, बट नहीं, आपको वो स्टेप वाइज फॉर्मूला लिखना है, फिर उसमें वैल्यू पुट करके दिखानी है, फिर आपको साइड में कैलकुलेशन भी अगर कर सकते हो तो कर दो, फिर फाइनल आंसर को बॉक्स में बना के हाईलाइट करके आना है, तभी मिलते हैं आपको पूरे के पूरे नंबर। ठीक है, कमिंग अप टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के क्लास 12 के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर तो बहुत ही इजी हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म स्टेप वाइज, जैसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, डायग्राम वगैरह के साथ, एक एक एरो, एक एक स्टेप, एक एक कब कटायन फॉर्म हो रहा है, कब कार्बोकटायन कार्बोनाइन कब कहाँ फॉर्म हो रहा है, बेंजीन का कौन सा पोजिशन है, पैरामीटर, और तो सब अच्छे से आपको लेबल करके आना है अपने पेपर में। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आते ही आते हैं हर साल, जो बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जैसे जो इंडेक्स क्वेश्चन दिए रहते हैं आपके ऑर्गेनिक में, वो सब आता ही है बोर्ड में, और वो सब नीट में भी आता है। तो अगेन एनसीईआरटी शुड बी योर कंप्लीट फोकस। इनफैक्ट फिजिकल में भी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल जरूर करके जाना फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज फॉर योर एनसीईआरटी। इनऑर्गेनिक डीएनए ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, दोनों ही बहुत ईजी चैप्टर हैं, नीट के लिए भी हो जाएगा अभी से अगर करके रखोगे, एंड तुम्हारा बोर्ड्स के लिए भी हो जाएगा अगर अभी से करके रखोगे। सो दैट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर अस। कमिंग अप टू बायोलॉजी, बायो में रिप्रोडक्शन वाला यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है वहाँ से, बहुत ईजी क्वेश्चन आता है। मेरे पेपर में मेंस्ट्रुअल साइकिल आया था, आधी से ज़्यादा बच्चे वो लिख ही नहीं पाए थे, क्योंकि उनको बस याद था कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, बट वो 5 नंबर के हिसाब से नहीं लिख पाए थे। बट मैं उसमें डायग्राम भी बना के आई थी, जो पूरा आपका एनसीईआरटी में जो ग्राफ वगैरह के फॉर्मेट में दिया हुआ है हॉर्मोन्स का, मैं उसका एक एक डायग्राम बना के आई थी, मैं एक एक पॉइंट की एक्सप्लेनेशन लिख के आई थी, एंड आई होप उसमें मेरे फुल आए होंगे कि 100 आए थे। येस, तो दैट वॉज द स्ट्रैटेजी आई फॉलो। एंड अभी मैं बताऊंगी द मेन ब्रह्मास्त्र ऑफ योर प्रिपरेशन, आई जस्ट टेल यू। एंड उसके बाद वन मोर थिंग इज, जैसे जो इकोलॉजी वाले चैप्टर्स हैं उसमें रटने की बहुत सारी चीज़ें हैं, बायोटेक एप्लीकेशन वाले जो चैप्टर है उसमें बहुत चीज़ें रटने वाली है, तो वो आपको अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट याद होनी चाहिए, क्योंकि वो अच्छा एमसीक्यू भी बन सकता है और वो अच्छा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, तो ये अगेन 12th की एनसीईआरटी के सारे चैप्टर अगर तुमने बोर्ड्स के लिए इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए ना, तो सोचो नीट में तुम्हारे 250 प्लस तो आएंगे ही आएंगे। बाकी 100 मार्क्स का पेपर ही मेरे हिसाब से होता है जो 11th के बायो से आएगा। तो जस्ट गो फॉर इट। बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो डजंट मीन कि नीट को छोड़ दोगे, बहुत अच्छे से दोनों को मैनेज करके तुम अपनी नीट की प्रिपरेशन में चार चांद लगा सकते हो। द लास्ट थिंग जो मैं बोल रही थी, दैट ब्रह्मास्त्र ऑफ योर होल प्रिपरेशन इज डूइंग सैम्पल पेपर्स। अगर तुम्हें बोर्ड में एक्सेप्शनली अच्छा करना है, जस्ट जस्ट बिलीव मी, एक महीने बोर्ड से एक महीने पहले से, जब आपका प्री बोर्ड वाला टाइम होता है, मेरे स्कूल में 3 प्री बोर्ड हुए थे, तो प्री बोर्ड 1 तो मैंने ऐसे ही दिया था नॉर्मल पढ़ाई करके, प्री बोर्ड 2 एंड प्री बोर्ड 3 मैंने सैम्पल पेपर की बुक्स मंगवाई, मैंने सारे सैम्पल पेपर सॉल्व करे, मैंने सारे सैम्पल पेपर के जो क्वेश्चन थे मुझे अच्छे से रटे हुए थे, एंड ट्रस्ट मी उसके बाद तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है ना, क्योंकि पूरा बोर्ड का पेपर तो वहीं से ही आना है। ठीक है, एंड जस्ट एक्सक्यूज मी इफ़ यू गेट सम बैकग्राउंड नॉइस, बट येस सैम्पल पेपर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। एक भी क्वेश्चन सैम्पल पेपर से बाहर नहीं आता है, सैम्पल पेपर में तुम्हारे हर टाइप के क्वेश्चन कवर होते हैं जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, और वो बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन भी होते हैं जो तुम्हें नीट में भी हेल्प करेंगे। सो दैट इज़ कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड, एंड दैट इज़ अगैन द एग्जैक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन योर बोर्ड पेपर। कई क्वेश्चन तो एकदम डायरेक्टली उठ के आ जाते हैं सैम्पल पेपर से, तो सैम्पल पेपर तुम्हें एक बार करनी है अपने प्री बोर्ड से पहले, उसके बाद प्री बोर्ड दे के आओ, दैट विल गिव यू द आंसर राइटिंग कैपेसिटी, लिख लिख के लिखना शुरू कर दो, एंड देन आई एक्सपेक्ट यू टू 1 मंथ बिफोर टू नॉट टच, मतलब थोड़ा बहुत रिवाइज कर सकते हो, बट पूरा 11th के सिलेबस पे फोकस करना बंद कर देना। जस्ट गिव दैट 1.5 month टू योर क्लास 12th, यू विल fetch a very good score in your board examination, plus you are creating a very good score in your नीट एग्जामिनेशन, क्योंकि क्लास 12th की वेटेज थोड़ी ज़्यादा होती है, राइट। सो दैट इज़ वॉट is my strategy which really worked very well for me, and I actually saw that सैम्पल पेपर अगर अच्छे से कर लिए हैं, डेरिवेशन अगर अच्छे से कर लिए हैं, सारे कॉन्सेप्ट लिख लिए हैं, रिटन प्रैक्टिस है तुम्हारी, इंग्लिश साइकोलॉजी फिजिकल एजुकेशन सबके लिए बस सैम्पल पेपर 1 महीने पहले कर लो अच्छे से, 1 महीने बस अपनी क्लास 12th को डेडिकेट कर लो, यू विल फेच अ ब्रिलियंट स्कोर इन योर क्लास 12, और उसके बाद जो 1.5 महीना बचेगा उसमें गिव इट
क्योंकि तुम्हारा क्लास 12th का तो हो ही गया होगा, बस तुम्हें 11th करना है. सो गिव योर 20-25 days टू क्लास 11th अच्छे से उसको रिवाइज करने के लिए, एंड देन गिव मॉक टेस्ट एंड ट्रस्ट मी यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल. बस हमें भूलना नहीं है कि जो हम क्या पढ़ चुके हैं उसको भूलते नहीं रहना. तो क्लास 12th अगर तुमने अभी कवर कर ली तो क्लास 11th अगले 20 days में कवर करके तुम नीट का पेपर बहुत अच्छा दे सकते हो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू स्कोर अ really well score in your board examination as well as in your NEET examination, so that next year I can interview on this channel. Thank you so much for watching. All the very best.